क्यों हम तीर्थ दर्शन करते हैं, ये बड़ी बात है। ये बात को समझना पड़ेगा। क्यों हम तीर्थ में आते हैं, क्यों ये सब इतने दर्शनार्थी यहाँ भीड़ लगाते हैं। क्योंकि हम अभी वृंदावन में हैं। वृंदावन में लगभग 10,000 के करीब दर्शनार्थी आए हैं सिर्फ वृंदावन धाम दर्शन के लिए। क्यों इतने दर्शनार्थी डेली आते हैं, दिन प्रतिदिन मतलब दैनिक आते हैं इतने दर्शनार्थी? क्यों आते हैं? क्या लाभ पाते हैं, मिलता है उन लोगों को? क्या मिलता है यहाँ से या वृंदावन से? क्या पाते हैं उन लोग? इस क्या ख्वाब लेकर आते हैं और क्या मिलता है उन्हें? क्यों उन लोग तीर्थ दर्शन करते हैं? ये बड़ी बात है, ये जानना चाहिए हम लोगों को। हम आज ये वृंदावन में ही सोच लिए और ये सोचने का बात आप लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं। आप लोग भी सुन लीजिए क्यों हम तीर्थ दर्शन करते हैं। सबसे बड़ी बात यह है, पहले तो हम आते हैं यहाँ सब कुछ हटाकर 1-2 दिन आनंद लेंगे, मज़े में रहेंगे घर वालों के साथ। मैं भी आया हूँ मेरे आंटी के साथ, मेरे मौसी हैं, माँ की बड़ी बहन है, आया हूँ और उसके बाद यहाँ भी आनंद लेकर जाऊँगा। लेकिन बड़ी बात ये है, सिर्फ आनंद लेने के लिए ही यहाँ आते हैं? सिर्फ दर्शनार्थी लोग आनंद लेने के लिए ही आते हैं? ये बात नहीं है। बहुत लोग आते हैं कुछ देखने के लिए, कुछ मंदिर वगैरह देखा जाए, पहले कुछ जगह देखा जाए और एक अलग जगह में रहेंगे, एक अलग जगह देखेंगे, बहुत लोगों को अलग से देखेंगे, एक अलग पहचान होगी, एक अलग कल्चर में थोड़ा दिन गुजर जाएगा। ऐसे करके हम लोगों का मतलब एक अलग ज्ञान भंडार, मतलब जो हम चाहते हैं एक अलग जगह की, अलग लोगों की पहचान हम लोगों का हो जाएगा न कि। इसलिए हम लोग आते हैं। लेकिन बड़ी बात ये है, क्योंकि हम अगर अलग प्लेस में भी जाएंगे, अलग जगह में भी जाएंगे, तब भी तो मेरे अलग जगह दिखा होगा और अलग जगह से कुछ लोगों के साथ मिलना भी होगा और कुछ मिलेगा भी, वहाँ भी तो कुछ पा सकेंगे। तब क्यों हम तीर्थ दर्शन करेंगे? क्यों ये वृंदावन में आएंगे? क्यों मथुरा जाएंगे? ये सब क्यों अच्छे जगह क्यों जाएंगे? हम तो पहले से सोच लिए हैं जे यहाँ भगवान कृष्ण जन्म लिए हैं, कृष्ण यहाँ लीला करके गए हैं। लेकिन हम लोग नहीं जानते हैं कृष्ण यहाँ लीला किए हैं और नहीं, ये हम नहीं जानते हैं। ठीक है, ये एक पुरानी बात है जो कृष्ण यहाँ लीला करके गए हैं। राधा कृष्ण यहाँ बहुत दिन बिताए हैं, एक साथ अपना प्रेम लीला रचाए हैं, बहुत टाइम बिताए हैं यहाँ। तो ठीक है, ये पुराना बात है, हम मान लेते हैं क्योंकि सब लोग ये बोलते हैं। लेकिन असली बात क्या है? हम कुछ जानने के लिए आते हैं, हम आनंद पाने के लिए आते हैं, हम कुछ टाइम घर संसार छोड़कर यहाँ भगवान के चरणों में बिताते हैं, इसलिए आते हैं। ये हम लोगों को सोचना पड़ेगा कि किस लिए हम लोग ये तीर्थ दर्शन में आते हैं। क्या बात है ये तीर्थ दर्शन की? क्यों हम तीर्थ दर्शन करें? क्या लाभ है मेरा तीर्थ दर्शन करके? क्या पाते हैं हम लोग तीर्थ दर्शन करके? ये बात सोचना है हम लोगों को। हाँ, आनंद तो मिलता ही है। हाँ, आनंद तो मिलता ही है। आनंद तो यहाँ से बहुत मिलता है, ये बात तो सही है। लेकिन और कुछ भी है, मतलब यहाँ से और कुछ क्या मिलता है हम लोगों को?
ठीक है। थोड़ा थोड़ा और क्या मिलता है यहाँ से, यही बात है। मिलता है मतलब कुछ तो मिल जाता है, नहीं क्यों आएंगे यहाँ, ये सोचने की बात है, क्यों आएंगे यहाँ। सबसे बड़ी बात ये है, यहाँ भगवान के जन्म हुआ, ये सब दैट मीन्स प्रवचन पहले से ही पढ़ा रहा, तो हम लोग वो प्रवचन लेकर ही आ जाते हैं। कुछ लोग तो प्रवचन सुनकर ही आ जाता है किसी का, लेकिन ये बात भी सही नहीं है। हम भी जानते नहीं यहाँ भगवान के जन्म हुआ और नहीं, तो क्यों आएंगे। और ये बात भी सही नहीं है, कोई देखा है और नहीं, पता नहीं। आज से करीब लगभग 3000 साल पहले हुआ है भगवान के जन्म यहाँ, तब हम अब क्यों आएंगे। भगवान तो दिल में है, इसलिए हम लोगों का बात समझना पड़ेगा जी, क्यों यहाँ आते हैं, क्यों तीर्थ दर्शन करते हैं, तीर्थ का महानता क्या है। क्योंकि तीर्थ में हम लोग को बहुत कुछ मिलता है। तीर्थ में जैसे ये मिलता है, तीर्थ में आकर हम लोग यहाँ बहुत आनंद ले सकते हैं, ये सही है। तीर्थ में आके एक जगह दिख सकते हैं, ये भी सही है। कुछ लोगों के अलग लोगों के साथ पहचान होता है, ये भी सही है। कुछ टेम्पल वगैरह देख लेते हैं, ये भी सही है, क्योंकि ये देखना चाहिए, ये घूमना चाहिए, ये आनंद लेना चाहिए। लेकिन तभी और कुछ बात है जो हम लोग जानते नहीं हैं, इसलिए वो जानना पड़ेगा ना। क्या वो जानेंगे तभी हम लोगों को आनंद आएगा, तभी तीर्थ दर्शन में मज़ा आएगा। तो तीर्थ का मज़ा यही है जे यहाँ भगवान के जन्म हुआ, और ये भगवान के जन्म स्थान लेकर बहुत जैसे देशों को कुछ इंग्रेज से बचाने के लिए कुछ लोग अपने जान दे दिए थे। इसलिए उन लोगों को हम लोग शरण करते हैं, मनन करते हैं, उन लोगों को अलग पहचान देते हैं। ऐसे ही यहाँ भी कुछ लोग भगवत प्राप्ति के लिए और भगवान के लीला अपने आप स्वयं देखने के लिए यहाँ आकर अपना जीवन दे दिए, पूरा जीवन बिता दिए यहाँ। ठीक है, यहाँ आकर अपना जीवन दान दे दिए, किस लिए से भगवान के लिए। दैट मीन्स भगवान के बारे में जानना, सुनना, भगवान के बारे में कुछ और कुछ जानना, क्या हुआ था, ये सच में हुआ था, यहाँ भगवान है और नहीं, इस जगह क्यों अच्छा है, इस सब जानने के लिए बहुत ऐसे लाखों और करीब 1000 लाखों ऐसे साधु महात्मा, वो लोग भी पहले ऑर्डिनरी मैन थे, मतलब पहले साधारण मानव थे। उसके बाद उन लोग आकर यहाँ साधन भजन किया, ध्यान किया, जप किया, मेडिटेशन किया, कुछ गीता वगैरह पढ़े, कुछ अलग से किताब पढ़े, ऐसे करके पढ़ाई करके अपना जीवन बिता दिए। ठीक है, उसके बाद उन लोग ने आकर एक बात में खड़े हो गए जे यहाँ से कुछ दैट मीन्स कुछ ऐसे उन लोगों का दर्शन हुआ जो अलौकिक दर्शन है, जिसमें उन लोगों को पावर मिला, और पावर से उन लोग कुछ शिष्य को बना दिए, और उन लोगों ने मिलजुल कर यहाँ कुछ मंदिर टेम्पल ये सब कर लिया, और उन लोग टेम्पल मंदिर करके यहाँ बहुत जगह प्रचार भी किया। इसलिए यहाँ सब आते हैं, सब देखते हैं, सब सुनते हैं, सबको अच्छा लगता है, सबके मन में आनंद मिलता है। तो बड़ी बात ये है, हम भी आए हैं, साथ में बैठे हैं यहाँ,
बड़ी बात यह है क्यों आएंगे, क्योंकि मन में आनंद पाने के लिए, मन में शांति मिलेगा, मन अच्छा रहेगा, घर संसार से छोड़ी दूर रहेगा, भगवान के शरण में रहेगा, भगवान के चरण में रहेगा, भगवान के सोच में हम डूबे रहेंगे हर टाइम। इसलिए आते हैं ये तीर्थ दर्शन में। लेकिन बात यह है क्यों हम इस प्लेस में आए, क्यों हम इसको ही तीर्थ स्थान बनाए, क्योंकि यहाँ बहुत महात्मा का जीवन बलि देकर गए हैं उन लोगों ने, इसलिए ये स्थान इतना प्रसिद्ध है, इसलिए ये स्थान इतना शक्तिदायक है, इसलिए ये स्थान सबको आनंद देता है। तो हम लोग को भी वो कोशिश करना होगा, वो जानना होगा जे हम लोग भी कैसे अपना जीवन आनंद में रख सकते हैं, हम लोग भी उन महात्मा के जैसे बन सकते हैं, हम लोग भी कैसे यहाँ से आकर थोड़ा दर्शन आदि करके सब कुछ बुक वगैरह खरीद कर पढ़ कर जानेंगे कि कैसे क्या हुआ था, कैसे अपने आप को सुधारना है, कैसे अपने आप का जीवन शांत से रखना है, कैसे आनंद से बिताना है, ये सब जानेंगे। तब ये बात भी हम याद रखेंगे कि किसी ना किसी का डेडिकेटेड लाइफ यहाँ है, मतलब उत्सर्ग जीवन यहाँ है, इसलिए ही हम उनसे कुछ प्रेरणा शक्ति पाते हैं। और ये सब तो बाहर में है जे बहुत मंदिर देखेंगे, बहुत भगवान को दर्शन करेंगे, बहुत लोगों के साथ मिलजुल कर रहेंगे, देखेंगे क्या है, बहुत लोगों को मतलब यहाँ मिलेगा एक साथ, ये सब तो बड़ी मतलब एक बात है। लेकिन ये बात भी इसलिए ही मुझे लगता है इसलिए ही यहाँ तीर्थ स्थान प्रसिद्ध है, क्योंकि यहाँ इतना फेमस हो गया, किस लिए इतना विकसित हो गया, किस लिए, क्योंकि ये कुछ लोगों के बलिदान के बाद धीरे धीरे यहाँ से एक एनर्जी, मतलब उन लोगों ने उनका एनर्जी को यहाँ मिला कर गए हैं, इसलिए वो एनर्जी के दैट मीन्स एक टान होता है, और टान में पावर की एक टान में सब आ जाते हैं, ठीक है। आकर यहाँ बहुत कुछ देखते हैं, आनंद लेते हैं, मज़ा लेते हैं, अपने जीवन को खुशहाली से भर देते हैं। तो आप लोग भी आइए, वृंदावन धाम दर्शन कीजिए, और ये बात भी जानना आप लोगों को ज़रूरत था, इसलिए हम बता दिए। हम इतना हिंदी अच्छा नहीं जानते हैं, तभी लगभग थोड़ा बता पाए। आप लोग भी जानिए, अच्छे से रहिए और आइए सबके साथ और मज़ा लीजिए अपने जीवन का और ये वृंदावन धाम का। गुड बाय, धन्यवाद।